ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है अभी कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है 7 नवंबर मंगलवार और इस दिन पड़ रहा है दशमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और शुभ माना जाता है ना। देखिए, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको एक बूंद शहद लेना है, छोटा सा उपाय करना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय की हम बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझकर आपको उपाय करना है। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कि आपको शहद से करना होगा। अब बोलोगे भैया इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, रुपयों पैसों की बहुत कमी है घर में, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, शहद। मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है, ले लिया। और उसके बाद आपको लेना है 5 चावल के दाने, और जो आप 5 चावल के दाने लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र, और जो आप बेलपत्र लेंगे वो भी कहीं से खंडित नहीं रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने यह भी कहा है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धोकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहां पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, आप सबको पता है अभी कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है मंगलवार दशमी तिथि, तो इसी तिथि पर इस उपाय को किया जाता है, ठीक। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड आपको मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले 1 लोटा आपको जल समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं कटोरी में 1 चम्मच या 2 चम्मच, उन शहद से आपको क्या करना है, ओम का निर्माण करना है शिवलिंग पर, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपको ओम का निर्माण करना है शहद से। और ओम का निर्माण करते समय जो भी आपके मन में मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी हो या व्यापार से जुड़ी हो या नौकरी से जुड़ी हो, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन में वृद्धि हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, आपको प्रार्थना करनी है, मन में ध्यान करनी है ओम का निर्माण करते समय। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 5 चावल के दाने लेकर गए हैं, उन 5 चावल को कहां पर आपको समर्पित करना है, जहां पर आप ओम का निर्माण किए हैं, बिल्कुल उसी जगह पर। और 5 चावल को समर्पित करते समय जो भी आपके मन में मनोकामना है, आपको फिर से बोलनी है, धन की समस्या जो भी हो, मनोकामना आपको बोलनी है 5 चावल को समर्पित करते समय। उसके बाद आपके पास बचे हैं 1 बेलपत्र, उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। और जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं, वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की ओर। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठनी है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से बोलनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। करके देखिएगा, जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, खास करके इस उपाय को आप कार्तिक महीने में कर लेते हैं दशमी तिथि पर, मंगलवार के दिन, पूज्य गुरुदेव के अनुसार, तो जो भी मनोकामना होगी 24 घंटे के अंदर अंदर परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। तो करके जरूर देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये उपाय आपको जरूर करना है, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा गेहूँ। ज़्यादा गेहूँ लेने की जरूरत नहीं है, मात्र आपको
5 ठो लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर? शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए यहाँ आने के बाद सबसे पहले उत्तर साइड आपको मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आधे लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है और आधे लोटा जल आपको फिर से बचाना है। उसके बाद जो आप 5 गेहूं के दाने लेकर गए हैं उनमें से 4 ठो गेहूं के दाने उठाना है और आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। आप सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए यहीं वाले हैं गणेश जी का स्थान, आपको यहीं पर 4 गेहूं के दाने समर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 गेहूं के दाने हैं और आधे लोटा जल, उन जल में आपको क्या करना है, उन 1 गेहूं के दाने को गिराना है और उन लोटे को दोनों हाथ से आपको पकड़नी है, फिर से शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और जो भी मनोकामना है, अधूरी मनोकामना रह गए हैं, आपको मन में ध्यान करनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करते ही उन लोटे में जो भी जल है, जो भी गेहूं मिश्रित जल है बचे हैं, आपको एक साथ शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। मनोकामना पूर्ति वाला बहुत ही अचूक उपाय है, करके आपको जरूर देखना है। ये भी उपाय आपको कल ही करना है, 10वीं तिथि पर मंगलवार के दिन, ध्यान रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बहुत सारे दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद फिर भी बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, घर में कलेश रहता है, एक दूसरे में अनबन रहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, कमल गट्टा। मात्र आपको 3 कमल गट्टा लेना है, मात्र 3 ठो। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। आप सबको पता है अभी कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है मंगलवार 10वीं तिथि, तो इसी तिथि पर इस उपाय को करना है। ठीक, देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं 1 लोटा, उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 3 कमल गट्टे लेकर गए हैं उन तीनों कमल गट्टे को गिराना है और उन लोटे को अपने हाथ में लेकर शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और जो भी समस्याएं हैं, कष्ट से जुड़ी, रोग से जुड़ी, बीमारी से जुड़ी, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, मन में ध्यान करनी है और कहते हुए उन कमल गट्टे वाले जल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से बोल देनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, बीमारी दूर करने वाला बहुत ही अचूक उपाय है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार इस उपाय को आप यदि कार्तिक मास में कर लेते हैं मंगलवार के दिन, तो जो भी बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने लगेगी। करके जरूर देखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए यदि आपके घर में धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, कमाई बहुत कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा चावल। मात्र आपको कितना चावल लेना है, 5 ठो। और जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है बेलपत्र और जो आप बेलपत्र लेंगे वो भी कहीं से खंडित नहीं रहना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र भी आप ले सकते हैं, पुनः उसको धोकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड आपको मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नहीं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटा आपको जल समर्पित करना है सबसे पहले। उसके बाद जो आप 5 चावल के दाने लेकर गए हैं, उन 5 चावल को अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है और शिवलिंग के सामने आपको फिर से खड़े होनी है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है कि धन की समस्या दूर हो, रुपयों पैसों की समस्या दूर हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, व्यापार में उन्नति हो। महादेव से आपको प्रार्थना करनी है और कहते हुए, मन में ध्यान करते हुए उन चावल को एक एक करके ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में? उसके बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, उन बेलपत्र को वहीं पर आपको समर्पित करना है जहां पर आप चावल समर्पित किए हैं, बिल्कुल उसी जगह पर। और जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की ओर। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना होगा। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा। यदि इस उपाय को पूज्य गुरुदेव के अनुसार कार्तिक महीने में कर लेते हैं तो जो भी मनोकामना होगी
परिपूर्ण जरूर होगी और जो भी ज़िंदगी में समस्याएं होगी, जो भी मतलब दिक्कतें होगी, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होगी। तो करके ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।